हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था बीकॉम फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी चल रहा था, उसमें मैं आप सभी को टेबल भी बनाना सिखा चुकी हूँ और अकाउंट्स भी। आज भी मैं आप सभी के लिए एक टेबल लेकर आई हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है। एक तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट हड़ताल का आ गया है और एक नया पॉइंट है कि अगर कोई राशि अगले वर्ष वसूल ना की जाए तो उसका कुछ भाग अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एलपी ने एक खान एमके से पट्टे पर ली। अधिकार शुल्क उत्पादित खनिज पर 50 पैसा प्रति टन है एवं न्यूनतम किराया 50,000 रुपये वार्षिक है। पट्टेधारी को अधिकार है कि वह लघुकार्य राशि को उससे ठीक अगले 2 वर्षों में अपलिखित कर सकता है, किंतु यदि किसी वर्ष की लघुकार्य राशि को उससे ठीक अगले वर्ष में वसूल ना किया जा सके तो ऐसी वसूल ना की गई लघुकार्य राशि के 30% भाग को अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा यही नया पॉइंट है। देखो, ये तो हम कर चुके हैं कि अगले 2 वर्षों में अपलिखित कर सकता है, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दी गई है, किंतु यदि किसी वर्ष की लघुकार्य राशि को उससे ठीक अगले वर्ष में वसूल ना किया जा सके तो ऐसी वसूल ना की गई लघुकार्य राशि के 30% भाग को अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो ये ईयर दे रखी है, ईयर है हमारी 2013 से 2017 तक, और ये आउटपुट दे रखा है टन्स। 2013 का नील दिया हुआ है और 2014 का 40,000, 2015 का 70,000, 2016 का 1,20,000 और 2017 का 1,60,000। फिर आगे कह दिया यह भी तय हुआ कि हड़ताल होने पर न्यूनतम किराए की राशि को घटाकर 80% कर दिया जाएगा। 2015 में 1 माह की हड़ताल रही। तो सबसे पहले हम टेबल के लिए, ये हमारे कॉलम है टेबल के। सबसे पहले ईयर लिख देंगे 2013 से 2017 तक। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा आउटपुट देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे आउटपुट 2013 की नील दी हुई है, तो 2013 में हम नील लिख देंगे। फिर 2014 कितनी दी हुई है 40,000, तो 2014 में 40,000 लिख देंगे। आगे देखेंगे 2015 की है 70,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 70,000। 2016 की 1,20,000 है, तो यहाँ लिख देंगे 1,20,000। और 2017 की 1,60,000, तो ये आगे हमारे यहाँ पर 1,60,000। तो अभी हमारे 2 कॉलम हो चुके हैं, ईयर और आउटपुट। नेक्स्ट कॉलम है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। रॉयल्टी के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कहा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें अधिकार शुल्क उत्पादित खनिज पर 50 पैसा प्रति टन है। 50 पैसा प्रति टन है, तो जो हमारा आउटपुट दिया हुआ है उसकी गुणा 0.50 में कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुणा 0.50। तो नील का है तो नील ही आ जाएगा यहाँ। तो अब 40,000 में हम 0.50 की गुणा करेंगे तो 20,000, आधा हो जाएगा। 70,000 का 35,000 हो जाएगा। 1,20,000 का 60,000 हो गया और 1,60 का 80,000 हो गया। ये हो गई हमारी रॉयल्टी। तो 3 कॉलम हो चुके हैं। 2017 का हो गया 80,000। अब नेक्स्ट कॉलम है एमआर का मतलब होता है मिनिमम रेंट। क्वेश्चन में मिनिमम रेंट कितना था, यहाँ पर कह रहा है इसमें न्यूनतम किराया 50,000 रुपये वार्षिक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो नया पॉइंट था लास्ट में क्वेश्चन में देखेंगे, यह भी तय हुआ कि हड़ताल होने पर न्यूनतम किराए की राशि को घटाकर 80% कर दिया जाएगा। 2015 में हड़ताल रही है, तो मिनिमम रेंट जो है हमारा 50,000 रुपये वो पूरा नहीं देना हमें। तो देखो 2013 में तो कंप्लीट देना है 50,000, 2014 में भी 50,000 देना है। 2015 में हड़ताल रही है, अभी हम इसे छोड़ देते हैं। 2016 में लिख दिया हमने 50,000 और 17 का भी लिख दिया 50,000 मिनिमम रेंट। अब हम देखेंगे कि जो हड़ताल है वो 2015 में 1 महीने की रही है,
और इसमें कह रहा था न्यूनतम किराए की राशि को घटाकर 80% कर दिया जाएगा। तो देखो स्ट्राइक रही है, कब रही है स्ट्राइक? 2015 में। 2015 में स्ट्राइक रही है। हमारी टोटल अमाउंट जो है मिनिमम रेंट की वो कितनी है? 50,000। तो क्या 2015 में 50,000 रुपये देने हैं? कंप्लीट नहीं, इसमें कह रहा है 80%। तो हम 50,000 का 80% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। इसका मतलब ये हुआ जिस वर्ष स्ट्राइक रही है, हड़ताल रही है, उस वर्ष 80% दिया गया, इसका मतलब 20% नहीं दिया गया। तो टोटल अमाउंट जो थी मिनिमम रेंट की वो कितनी निकल कर आ गई? 40,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2015 में 40,000 रुपये। तो ये हमारे 4 कॉलम हो गए, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है SW या EW। SW का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग, EW का मतलब होता है एक्सेस वर्किंग। अब यहाँ देखेंगे हम रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को घटाएं। यदि रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो तो क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग। तो 50,000 में से कुछ घटाना है नहीं, तो माइनस का 50,000 ही आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट ईयर है। 2014 के 20,000 रुपये दिए हुए हैं रॉयल्टी के, और मिनिमम रेंट कितना है? 50,000। तो अभी मैंने आपको बताया यदि रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो तो शॉर्ट वर्किंग होती है। 20,000 में से 50,000 गए, माइनस के 30,000। अब ये नेक्स्ट है 35,000 में से 40,000 गए, माइनस के 5,000। 60,000 में से 50,000 गए। इस बार रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो एक्सेस वर्किंग हुआ, प्लस का 10,000, और 80 में से 50 गए, ये भी एक्सेस वर्किंग हुआ, प्लस का 30,000। अब हमारा नेक्स्ट है रिकूप। रिकूप का मतलब जितनी पूर्ति हो जाए। तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या कहा था देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि लघु कार्य राशि को उससे ठीक अगले 2 वर्षों में अपलिखित कर सकता है। अगले 2 वर्षों में करना, तो ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी, लेकिन नया पॉइंट क्या आया? यदि किसी अगले वर्ष में वसूल ना हो तो उसका 30% भाग को अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। सबसे पहले देखेंगे जो हमारी पहला रिकूप है हमें करना है। देखो सबसे पहले 2013 में आए 50,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग है। इस 50,000 को हमें अगले 2 वर्षों में करना है, 1 और 2 यहाँ पर करना है दोनों में। तो यहाँ तो हम पहले ही डैश लगा देते हैं। तो 50,000 को अगले 2 वर्षों में एक तो यहाँ करना है, यहाँ करना है। इस 50,000 को हम यहाँ वसूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में यही नया पॉइंट आया था कि यदि हम किसी लघु कार्य राशि को अगले वर्ष में वसूल ना कर सके तो उसका 30% भाग अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यानी कि 50,000 का 30% भाग हमें यहीं छोड़कर जाना है P&L में, जो हम रिकूप नहीं कर सकते। तो हम 50,000 का 30% निकालेंगे, कितना आएगा? 15,000। वो 15,000 हमने यहीं पर छोड़ दिया। तो अब देखेंगे आगे 50,000 थे, उसे अगले 2 वर्षों में करना था। 1, 2 यहाँ कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो हमने 15,000 रुपये यानी कि 30% यहीं छोड़ दिया। अब देखो 50,000 में से 30% तो खत्म हो गया, 15,000 बचा कितना? 35,000। तो 35,000 को अब हम यहाँ वसूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ डैश लगा दिया और 35,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए। तो ये हमारे 50,000 रुपये खत्म हो चुके। दोबारा देख लो कि जो लघु कार्य की राशि है उसे अगले 2 वर्षों में करना है। यदि ठीक अगले वर्ष में नहीं कर पाए तो उसका 30% भाग हम अपलिखित नहीं कर सकते। तो 50,000 को हम यहाँ वसूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका 30% भाग हम यहीं खत्म कर देंगे, 15,000 रुपये 50,000 का। अब 35,000 में से यहाँ कुछ वसूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 35,000 को भी हमने P&L में लिख दिया या अनरिकूप बोल सकते हैं। देखो अब 2014 की हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 30,000। 30,000 को अब हमें अगले 2 वर्षों में करना है। तो एक ही हो गया और दूसरा ये हो गया। तो अगले 2 वर्षों में करना है। तो 30,000 को हम अगले वर्ष में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि हम अगले वर्ष में नहीं कर सकते हैं तो हमें 30% को यही छोड़कर जाना होगा उसके ठीक अगले वर्ष में, यानी कि उसकी पूर्ति आगे नहीं की जा सकती। तो 30,000 का 30% निकालेंगे, कितना आ गया? 9,000। 9,000 को हमें यहीं छोड़कर जाना होगा। तो 30,000 में से हम 9,000 की पूर्ति नहीं कर सकते, कितना बचा? 21,000। तो अब 21,000 में से हम कितने की पूर्ति कर सकते हैं? यहाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितने की कर सकते हैं? 10,000 की। तो देखो 30,000 में से 9,000 तो हमने यहीं पर छोड़ दिया था, 21,000 बचा था। अब 21,000 में से 10,000 की पूर्ति हो गई, तो कितना बचा? 11,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11,000। तो हमारा 30,000 भी खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ईयर पर आए। नेक्स्ट ईयर की हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 5,000 रुपये।
तो 5,000 रुपये को अब हमें अगले 2 वर्षों में करना है, तो इसकी अगले 2 वर्ष कौन सी हुई, एक तो ये हुई और दूसरी ये हुई। तो अगले वर्ष में वसूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यदि हम अगले वर्ष में वसूल नहीं कर सकते तो 30% हमें यहीं छोड़कर जाना होगा। तो 5,000 का 30% निकालेंगे, कितना आया, 1,500 रुपये। तो हमने 1,500 रुपये यहाँ पर लिख दिया। तो 5,000 में से हम 1,500 रिकूप नहीं कर सकते, बचे कितने, 3,500 रुपये। तो 3,500 हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि प्लस की अमाउंट दे रखी है, एक्सेस वर्किंग में से ही रिकूप होता है। तो ये मैंने आपको रिकूप बता दिया, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले इस 50,000 को देखेंगे। 50,000 को अगले 2 वर्षों में करना है। यदि अगले वर्ष वसूल नहीं कर सकते हैं तो 30% को हमें यहीं छोड़कर जाना होगा पी एंड एल में, यानी कि अनरिकूप में। तो 50,000 का 30% निकाल दिया, 15,000, वो हम यहीं पर छोड़ देंगे, बचा कितना, 35,000। तो 35,000 में से हम आगे वसूल कर सकते हैं, अगले वर्ष नहीं कर सकते, तो हमने 35,000 को यहाँ लिख दिया। अगले 2 कह रहा है, यानी कि 2 जहाँ खत्म हो रहा हो वहीं पी एंड एल में लिख देंगे। 50,000 खत्म। अब आए हम 2014 पे। 2014 की शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 30,000। 30,000 को हमें अगले 2 वर्षों में करना है, 1, 2 यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 30,000 का 30% हमें यहीं छोड़कर जाना होगा, 9,000 रुपये। तो 30,000 में से 9,000 रुपये खत्म कर दिए, बचे कितने, 21,000। 21,000 में से आगे रिकूप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस वर्किंग दी हुई है। 10,000 रिकूप कर लिए, बचे कितने, 11,000। तो 11,000 रुपये हमने पी एंड एल में लिख दिए। अब हमारी 2015 की शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 5,000। 5,000 को अगले 2 वर्षों में करना है, 1, 2। तो 5,000 को हम यहाँ वसूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका 30% हमें यहीं छोड़कर जाना होगा। तो 5,000 का 30% कितना हुआ, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये हमने यहीं छोड़ दिया, बचा कितना, 3,500। तो 3,500 हमने यहाँ पर रिकूप कर लिए। अब हमारा लास्ट कॉलम बचा है कि पेमेंट कैसे निकालें। देखो अब हमारी पेमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम मिनिमम रेंट देखेंगे। मिनिमम रेंट कितना है, 50,000। यहाँ पर है शॉर्ट वर्किंग, यदि माइनस की दे रखी हो तो कुछ ध्यान नहीं देना, बस 50,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट ईयर है 2014, इसका मिनिमम रेंट कितना है, 50,000। और शॉर्ट वर्किंग दे रखी है, तो शॉर्ट वर्किंग पे ध्यान नहीं देना, 50,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कॉलम देखेंगे। नेक्स्ट ईयर है 2015। 2015 की मिनिमम रेंट कितना है, 40,000 रुपये। और शॉर्ट वर्किंग दे रखी है, तो शॉर्ट वर्किंग हो तो कुछ ध्यान नहीं देना, 40,000 रुपये ये आ गए हमारे यहाँ पर। अब नेक्स्ट ईयर 2016। 2016 का कितना दे रखा है मिनिमम रेंट, 50,000 रुपये। और शॉर्ट वर्किंग, इसमें शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, एक्सेस वर्किंग दे रखी है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब एक्सेस वर्किंग हो तो वो जुड़ जाती है और रिकूप घट जाता है। तो 50,000 में 10,000 जोड़े, 60,000 हो गया, और 60,000 में से 10,000 ही घटा दिए, तो 50,000 ही बचेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट ईयर है 2017। 2017 का मिनिमम रेंट कितना है, 50,000। एक्सेस वर्किंग है 30,000। 50,000 में 30,000 को जोड़ लो, कितना हो गया, 80,000। और इस 80,000 में से 3,500 को घटा दो, तो कितना बचा, 76,500। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा बता देती हूँ मैं, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा हो उसका भुगतान करना है। तो देखो रॉयल्टी नील है, मिनिमम रेंट 50,000 है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, भुगतान कर दिया। फिर से देखेंगे, रॉयल्टी 20,000 है, मिनिमम रेंट 50,000 है, दोनों में कौन सी ज़्यादा, मिनिमम रेंट आ गया। अब यहाँ देखेंगे, रॉयल्टी 35,000 है और मिनिमम रेंट 40,000 है, दोनों में से क्या ज़्यादा है, 40,000। 40,000 को हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी है 60,000 की और मिनिमम रेंट है 50,000 का। तो देखो दोनों में क्या ज़्यादा है, रॉयल्टी ज़्यादा है, लेकिन दोनों में कोई भी ज़्यादा हो भुगतान उसका करना होता है। लेकिन यहाँ हम देख लेंगे रिकूप वाले को घटा देना है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। रिकूप यहाँ तो है नहीं 3 वर्ष में, यहाँ पर है, तो 60 और 50 में कौन सी ज़्यादा हुई, 60,000 ज़्यादा है। 60,000 में से 10,000 घटा दो, 50,000 की पेमेंट हो गई। अब नेक्स्ट ईयर है 2017। 80,000 रुपये हैं रॉयल्टी के और मिनिमम रेंट के हैं 50,000 रुपये, दोनों में क्या ज़्यादा है, 80,000 ज़्यादा है। 80,000 में से रिकूप के 3,500 रुपये घटा दो, 76,500 आ गया। तो ये हमारी टेबल हो गई। आज के हमारे क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट आया था, एक नया पॉइंट तो ये था कि यदि किसी वर्ष में हड़ताल है तो उसके कुछ पैसे कम कर दिए जाएंगे। जैसे कि 2015 में हड़ताल रही है 1 महीने की, तो उसमें कह दिया है कि जो न्यूनतम किराए की राशि है उसे 80% कर दिया जाए। मिनिमम रेंट हर ईयर में हमने कितना लिखा है, 50,000 रुपये, लेकिन जिस वर्ष हड़ताल रही है उस वर्ष 80% कर दिया, यानी कि 40,000 रुपये ही हमें देने हैं। और एक नया पॉइंट आया था रिकूप के लिए। रिकूप के लिए बोला था कि लघु कार्य राशि को उससे ठीक अगले 2 वर्षों में करना है। तो अगले 2 वर्षों का तो मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो नया पॉइंट था वो ये था कि अगर अगले वर्ष में वसूल ना हो तो उसका कुछ भाग हमें यहीं पर छोड़कर जाना होगा।
तो ये हमारे आज की टेबल कंप्लीट हुई। तो आप इसे अच्छे से समझ लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।